पुत्री तो जा सकती है अपने पिता के घर, क्योंकि गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए हम जा सकते हैं। लेकिन भगवान समझा रहे हैं यदि कलह हो तो पत्नी को जाना नहीं चाहिए। यदि पति इनकार कर रहे हैं और फिर भी पत्नी यदि जा रही है तो वो पत्नी वो विरोध कर रही है, मान लीजिए अपने पति की आज्ञा का अवहेलना कर रही है। ये कथा ज्ञान दे रही है। भगवान ने समझाया सती को कि देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, पर नहीं मानी। आज कहने लगी यदि आपको नहीं जाना है मुझे तो जाने दो। मन में आज बड़ा एक विचार आया कि कितने दिन हो गए मैं अपनी माता से मिलना चाहती हूँ, अपने बहनों से मिलना चाहती हूँ। भगवान समझा रहे हैं यदि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, पर मैं नहीं जाऊंगा। ओहो, आज नंदी को बुलाया कि हे नंदी जाओ अपनी माता को छोड़कर। नंदी रोने लगे क्योंकि नंदी सारी बातों को सुन रहे हैं कि माता मान नहीं रही है और पिता समझा रहे हैं। आज जब जाने लगी शिव शंकर भोलेनाथ वस्त्र इत्यादि देने लगे, जाते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगी स्वामी केवल कल की बात है, मैं शीघ्र से शीघ्र आ जाऊंगी। समझ रहे हैं कि नहीं, तुम इन वस्त्रों को लेकर के जाओ। जो भी आवश्यकता की वस्तु थी भगवान ने दी और पहुंच गई माता। जैसे ही आज उतनी एक ही थी जो थी सती माता की माता प्रसूति माता ने जैसे ही सती को देखा ओहो गले से आज लगा लिया। भोले नारायण भगवान के। दोनों माता और पुत्री रोने लगी। रोते हुए आज इतने दिन बाद जब दोनों माता और पुत्री मिली कि सामने से पिता को आते हुए देखी, आज प्रणाम किया। प्रणाम के तो छोड़ो, मुड़ करके भी नहीं देखा। भोले नारायण भगवान के। बड़ी दुखी हुई। आज जब गई अपनी बहनों से भेंट की तो बहनों ने क्या कहा मालूम? बहन कह रही है सती वैसे तुझे बुलाया तो नहीं था पर आ गई है तो कोई बात नहीं। कितना अपमान आज मन में प्रतीत हुआ। बहन ने ही कह दिया वैसे बुलाया तो नहीं था पर आ गई है तो कोई बात नहीं। सोच करके चले, हम तो कथा सुन रहे हैं माता पर क्या बीती होगी। क्योंकि भगवान समझा रहे थे सती बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। आज याद करने लगी वो ठीक कहते थे पर मैंने उनकी बातों को नहीं माना। मन में विचार आया, सोचने लगी जाऊं उस सभा को। देखी तो देखा बड़ी सभा, महान यज्ञ देखा। सभी के स्थान लगे हुए थे, सभी बैठे हुए थे, लेकिन अपने पति के स्थान को ना पा करके सती माता के नेत्रों से अश्रुपात हुआ। भोलिए सती माता के। ओहो, सती माता पहुंच गई देख करके उस अपमान को। सभी के स्थान है लेकिन मेरे पति का कहीं स्थान नहीं है। आज पहुंच गई। भृगु महाराज यज्ञ को करा रहे थे, सुनने लगी सभी के नाम की आहुति है लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ का कहीं नाम नहीं। अब तो अब रहा नहीं गया। चाहे घर पर कितनी भी कलह हो पति और पत्नी में, लेकिन पत्नी यदि कहीं बाहर जाए और पति का अपमान हो तो फिर पत्नी सहन नहीं कर पाती। बड़ी विशेषता है भोले नारायण भगवान के। आज देख करके सती महारानी रोने लगी, नेत्रों से सुरपात हुआ। हे पिताश्री, जिस यज्ञ को इतने हर्ष और उल्लास से करते हो, जाओ ये यज्ञ तुम्हारा कदापि पूर्ण नहीं हो। अरे वो तो भोले हैं, वो शिव शंकर भोलेनाथ हैं, वो कालों की भी काल है, महाकाल है। इतना आपने उनका निरादर किया पर एक शब्द भी वो मुड़ करके ना बोले। और आज सभी के स्थान लगे हुए हैं, क्या मेरे पति का स्थान नहीं है? और कहने लगे हे देवताओं, जितने भी बैठे हो जाओ, ये मेरा श्राप है, तुम सभी को दंड अवश्य ही मिलेगा। ये सती का श्राप है। बोलिए सती महारानी के। और पिताश्री से कहने लगी हे पिताश्री, जिस यज्ञ को इतने हर्ष और उल्लास से करते हो, ये यज्ञ तुम्हारा कदापि पूर्ण नहीं हो। मुझे गिलानी होती है, मैं आपकी पुत्री हूं और आप मेरे पिता हैं। इस शरीर को ही मैं त्याग दूंगी। मेरे पति ठीक कहते थे कि बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। और इतना अपमान मेरे पति का इस शरीर को लेकर के, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूं, ये गिलानी हो। हर कोई कहेगा प्रजापति दक्ष की पुत्री है। जहां मेरे पति का अपमान हुआ उसी स्थान पर मैं भी अपने आप को आज समाप्त कर दूंगी। बोलिए सती महारानी की। समाधि लगाई, आज आसन लगा करके बैठ गई। उसी अग्नि में प्रचलित हुई और जैसे ही अग्नि लगने लगी, अंतिम ध्यान शिव शंकर भोलेनाथ का किया। आज हाथ जोड़ करके भगवान को आज याद करते हुए शिव शंकर भोलेनाथ का
नाम लिया बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। अग्नि लगी, उस अग्नि को देख करके सभी भयभीत हो गए। अब हमें शिव शंकर भोलेनाथ के क्रोध से कौन बचाएगा? दूर नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी ने देख लिया। नारद जी चल दिए शिव शंकर भोलेनाथ को ये समाचार देने के लिए। क्या कहते हुए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाएं नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण